हेलो एवरीवन, आज हम फाइंड करेंगे इस पोल की हाइट को और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम बिल्कुल इजीली इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मेज़र करेंगे एंगल और उसे हम क्लिनोमीटर की हेल्प से मेज़र कर लेंगे। हमको देखना होगा पोल के टॉप को, और टॉप को देखने पर क्लिनोमीटर में एंगल आ रहा है 45 डिग्री का, और देख सकते हो आप यहाँ पे। और उसके पीछे पेपर लगाने से जो है इजीली पता चल जाता है कि हाँ इतने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल आ रहा है। और क्लिनोमीटर कैसे बनाना है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा मैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट से पोल की डिस्टेंस मेजर करना। और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं मेजरिंग टेप का, और हमारी जो डिस्टेंस आई है वो आई है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब 5.50 मीटर। और इस तरह से आप मेजर कर सकते हो डिस्टेंस। हम डबल चेक कर लेते हैं, और डिस्टेंस हमारी वही 5.50 मीटर या 5.50 मीटर ही आई है। एंड इसके बाद हमको मेजर करनी होगी स्टूडेंट की हाइट, और हाइट हम आई तक ही लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो एंगल थीटा है वो आई के वहां से ही बन रहा है, आई के यहाँ से ही बन रहा है, देख सकते हो आप। और हाइट हमारी जो स्टूडेंट की आई है वो आई है 1.64 मीटर। बस इतना ही हमें पता करना है। और अब बारी है कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन में मैंने स्टूडेंट को बॉय बोला है ताकि आप बुक के क्वेश्चन से अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। तो चलिए फिर फटाफट से कैलकुलेट करते हैं हमारे पोल की हाइट को। तो रियल लाइफ जो सिचुएशन है उसका जो पिक्चर मैंने बना लिया है यहाँ पे। ये जो है मैं पोल ऐसे दिखा रहा हूँ, इस वाले से ये पोल है, और ये हमारा जो बॉय है उसकी हाइट पता है हमको 1.64 मीटर। और बॉय से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है वो हमको मिली थी 5.50 मीटर, 5.50 मीटर, ठीक है। और एंगल जो था हमारा वो था थीटा हमारा 45 डिग्री का। ये हमने इसका जो है पिक्चर बना लिया है। आप ऐसे एज इट इज गिवन लिख सकते हैं। डिस्टेंस जो है बॉय से लेकर पोल तक की हो वो है 5.50 मीटर। हाइट हमको पता है बॉय की वो है 6.4, और एंगल हमको पता है 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं हाइट ऑफ द पोल। आप देखो ये जो बेस होगा वो एज इट इज सेम बेस होगा यहाँ पे। ये जो हाइट होगी, वो जो डिस्टेंस होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। ये वाली जो हाइट है वो सेम रहेगी, और ये वाला जो बेस है वो सेम रहेगा अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस मिल जाएगी वो हमें मिल जाएगी 5.50 मीटर, ये डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो हाइट है वो भी सेम रहेगी, वो हो जाएगी हमारी 1.64 मीटर, ठीक है। तो आपको बेस पता है, एंगल पता है, क्या पता करना है आपको? परपेंडिकुलर पता करना है, जो कि बहुत इजी होगा, ठीक है। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है इसको मैं P से डिनोट कर रहा हूं। ये परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस है तो बेस और परपेंडिकुलर में आपको पता है कनेक्शन कैसे पता करते हैं। आपको याद आ रही ट्रिक, पी बी पी अपॉन एच एच बी वाली आपको याद आ रहा होगा। ये हमारा टेन थीटा होता है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? टेन थीटा होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू लिखेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट कर रहे हैं तो इसकी जगह हम लिख देंगे पी, और बेस हमारा हो जाएगा 5.50 मीटर का, 5.50 मीटर का। और टेन थीटा, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 45, और टेन 45 की वैल्यू आपको पता होगी वो होती है 1, ठीक है। तो टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर आप एंगल जो है 30 डिग्री का लेते हैं, जैसे टेन 30, अगर आप ऐसा लेते हैं टेन 30 लेते हैं, टेन 30 45 60, ठीक है। वीडियो में मैंने बताया भी है, ठीक है। तो टेन 30 जो होता है वो होता है 1/√3, 45 होता है 1, और ये होता है √3। जो टेबल बनाने वाला वीडियो है उसमें मैंने आपको जो है कैलकुलेट करना बताया कैसे हम किसको जो है कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं। तो टेन 45 की वैल्यू जाएगी 1, ये हो जाएगा P अपॉन 5.50। तो P की वैल्यू हमको मिलेगी 5.50, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप 5.50 को 1 से, तो वही वैल्यू मिलेगी मीटर, ठीक है। यूनिट लगा दिया हमने। तो P हमको यहां से यहां तक की जो हाइट है वो मिली है। सिर्फ हमको ये जो बॉय है उसकी हाइट को जो है इसमें पुट करना है, और पुट करते हमको जो है वो टोटल हाइट मिल जाएगी पोल की, ठीक है। तो लिखते हैं हम इसको, हाइट ऑफ द पोल हो जाएगा हमारा P
5.50 प्लस हाइट ऑफ द बॉय 1.64, तो टोटल हो जाएगा ये 4 6 5 11 512 7.14। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है किसी भी पोल की हाइट को या फिर किसी भी टावर की हाइट को या फिर आप किसी भी बिल्डिंग की हाइट को मेजर कर सकते हैं, और इस तरह से जो है हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं हम कैलकुलेशन को करने में। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम जो है किसी भी पोल की, बिल्डिंग की या फिर किसी भी टावर की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो। इतना 10 वाले वीडियो में। थैंक यू।